सर मेरी प्रेगनेंसी 8 मंथ प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद ना बच्चों को देखने आए ना मुझे देखने आए। समाज के थ्रू मैं वापस भी आई, उसके बाद भी मुझे इन्होंने बच्चों को भी मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सास की पिटाई करने वाली बहू ने घटना के कई दिनों बाद अपना पक्ष सामने रखा है। महिला का कहना है कि ये आधी सच्चाई है। उसने पति और सास पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए। नीलिका बना ने आरोप लगाया है कि पति विशाल और सास सरला बना 11 साल से उसे प्रताड़ित कर रहे थे। घटना वाले दिन भी पति ने भी उसके साथ मारपीट की थी। प्रेगनेंसी पीरियड में पति ने मारपीट की थी। परेशान होकर उसने पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत के बाद बच्चे की खातिर कोर्ट में राजीनामा किया था। महिला ने आगे कहा कि घर आने के कुछ दिन बाद ही पति ने उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू कर दी थी। घर में उसकी मारपीट के वक्त सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। बहू का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही भाई की मौत के चलते मायका पक्ष ड्रामा से गुजर रहा था। सीसीटीवी सिर्फ एक पक्ष दिखाई दिया है। सीसीटीवी के पीछे की प्रताड़ना की भी जांच होना चाहिए। बता दें कि बीते दिनों इंदिरानगर थाना क्षेत्र से बहू की प्रताड़ना का मामला सामने आया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला अपनी सास की पिटाई करती नजर आ रही है। तो मामला ये है सर कि मेरी वाइफ मुझे बहुत परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है। मेरी माताजी को कहती है घर से निकल, अनाथ आश्रम भेज। तो मैं उसकी बात में इस बात पे बिल्कुल भी फेवर नहीं। तो आए दिन घर में कलेश करती है। कल तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1/4/2025 को उसने अपने पिताजी को, अपने भाई को 15-20 गुंडे बुला लिए, जो कि घर में आके हम दोनों की मारपीट करके गए और बहुत उत्पात मचा के गए सर। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि सर उसके माताजी को कहती है कि अनाथ आश्रम छोड़ के आ। क्या नाम है पत्नी का? नीलिका कोहली। कब शादी? 2014 में। 2017 में भी उसने यही हरकत करी थी। उसने मेरे पर झूठे एलिगेशन लगाए, 9 केस लगाए। 2021 में उसने मेरे से राजीनामा किया। अब फिर वही सारी हरकतें कर रही है। अभी भी झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है मेरे को कि आपको इतने झूठे केस फंसाऊंगी, और जान से मारने की। उसके पिताजी और भाई इंदिरागंज थाने में खड़े होकर जान से मारने की धमकी दे के गए हैं हमको। कुछ सीसीटीवी दिया आपने? कौन लोग मारपीट कर रहे हैं? इसके पिताजी और इसका भाई और कुछ अन्य लोग। मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके खिलाफ बिल्कुल वो करेंगे, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। 2 दिन पूर्व एक इंदरगंज थाना अंतर्गत आदर्श कॉलोनी का मामला सामने आया था, जिसमें एक बहू के द्वारा अपनी सास के साथ, अपने पति के साथ मारपीट करना की घटना सामने आई थी, जिसमें फरियादिया जो सास के द्वारा अपनी बहू के ऊपर अपराध इसमें पंजीबद्ध कराया गया है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे इसके अनुसार इसमें अभी आगामी कार्रवाई करेंगे। तो सीसीटीवी के लोग डेली आ रहे हैं, दिन विवाद करती है और आरोप झूठे के फंसाने के आरोप भी लगाती है, परिवार के लोग मारपीट करते हैं। जी, ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि पूर्व में भी ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इसमें जो भी वीडियो फुटेज इनके द्वारा, फरियादियों द्वारा दिए गए हैं और जो भी तथ्य उन्होंने बताए, मैंने विवेचना में इसको शामिल करने हेतु विवेचक को निर्देश दिए। तो जो भी तथ्य आएंगे इसके अनुसार इसमें अभी हम आगामी कार्रवाई करेंगे। और आज तक करते आए हैं, आज तक कर भी रहे हैं। सर मेरी प्रेगनेंसी 8 मंथ प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद ना बच्चों को देखने आए ना मुझे देखने आए। समाज के थ्रू मैं वापस भी आई, उसके बाद भी मुझे इन्होंने बच्चों को भी मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया, मुझे भी किया। मैं वापस आई, फिर मैं 6 या 9 महीने बाद फिर मैं वापस चली गई। 18 में मैंने इन पे केस किया, क्योंकि इन्होंने मुझे, पूजा बत्रा मदान ने, सरला बत्रा ने और विशाल बत्रा ने मुझे बहुत बेरहमी से रात को 12 के 1 के बीच इन्होंने मुझे पीटा। मैं थाना में रिपोर्ट, मैंने पुलिस बुलाई, मैं थाना गई रिपोर्ट लिखवाने, मैंने अपना मेडिकल कराया। मेरी हालत इतनी गंभीर थी कि मैं सुबह हॉस्पिटल, रात को एडमिट हुई और सुबह आई। सर उस दिन की घटना ये थी कि सुबह इन्होंने मेरे से लड़ाई करके गए हैं दोनों, इनके मदर ने और इनके बेटे ने, मतलब विशाल बत्रा ने मेरे साथ बहुत गाली गलौज की। मेरे को बहुत इन्होंने टॉर्चर किया, बहुत गालियाँ करके गए। थोड़ी देर बाद सरला बत्रा, जो वो कह रहे हैं ऐसा कि मैं खाना खाने आया था, तो वो खाना खाने नहीं आए थे, वो लड़ाई करने आए थे। वो मुझे मारा, पीटा। उसके बाद डर के इन्होंने जो गाली गलौज मेरे साथ गंदा जो मेरे को बोला, जो मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, जो मेरा भाई एक्सपायर हो गया सर, उसके लिए भी इन्होंने इतना गंदा गंदा बोला। हाथ पैर चलाए, वो वीडियो नहीं दिखाई सर। जब मुझे मारते हैं वो वीडियो कट हो जाती है। जब आपके घर में 1 लाख रुपए के कैमरे लगे हैं और आप कह रहे हैं हमारे पास वो वीडियो नहीं है उसके आगे की। मेरे बच्चों के साथ कितना हमें टॉर्चर कर रहे हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। रीज़न कि आप यहाँ से निकलिए, घर से निकलिए। तो सर मैं क्यों निकली? उनको दूसरी शादी करनी, शादी तो इनका, हाँ जी, शादी तो सहमति से हुई।
इनको सर तलाक दे के शादी कर तलाक दे के करनी है ना सर, हमको बाहर निकालना है कैसे भी। हर छोटी छोटी लड़ाइयों पे ये मुझे कहा जाता था घर से निकल, मेरा घर है घर से निकल। तो सर ऐसे कैसे कोई निकल जाएगा? शादी करके आए हैं सर, लड़कियां शादी करके इसलिए आती हैं कि बच्चा पैदा करें और निकाल दो, इसलिए नहीं आती सर। वो भी अपना घर बसाने आती हैं, उनके भी काफ़ी सपने होते हैं जो तुम जैसे लोगों से शादी करके उनके सपने टूटते हैं, उनकी उम्मीदें टूटती हैं। मेरे बच्चों का क्या कसूर था सर, जो 8वें महीने प्रेग्नेंट को भगा दिया और वापस देखने भी नहीं आए। मेरे बच्चों का तो आज भी कोई कसूर नहीं है। कोर्ट में सर 2020-21 में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, म्यूचुअली हुआ कि मुझे समझ आ गई है, मैंने अपनी गलती मान ली, मैं तुझे खुश रखूंगा, मैं तुझे किचन अलग ऊपर बना के दूंगा, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, तुझे मम्मी से वो रखने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही ये इंसान के वर्ड थे। और सर जैसे मैंने केस वापस लिए, ये इंसान बिल्कुल मुकर गया। यदि आप चाहते हैं कि अपने आसपास की खबर सबसे पहले आप देखें तो आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल में 2D ऑटो डील लेकर आया आपके लिए कम कीमत में अच्छी और सस्ती 4 व्हीलर गाड़ियां। तो देर ना करें, आज ही जाइए 2D ऑटो डील के ऑफिस और ले जाइए कम कीमत में अपने सपनों की 4 व्हीलर गाड़ियां। गाड़ी खरीदने और बेचने के लिए एवं सभी प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाने के लिए और गाड़ी पर लोन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7049644769।